जय सिया राम सभी को। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अध्याय 10 के भाग 2 की कहानी सुनेंगे। अध्याय 10 की कहानी काफी लंबी थी, इस वजह से हमने इसे 2 भागों में बांट दिया था। तो अभी तक हमने सुना कि रानी कैकेयी ने और मंथरा ने मिलके एक अनर्थ करने का सोचा है, जिससे श्री राम जी को 14 साल का वनवास हो जाएगा और भरत का राज्याभिषेक हो जाएगा। और अभी अभी महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के महल में आए हैं और वो महारानी कैकेयी को ढूंढ रहे हैं। तो आज की कहानी इस प्रकार है। तो महाराज दशरथ जो कैकेयी को ढूंढ रहे हैं, वो प्रतिहारी से पूछते हैं कि महारानी कैकेयी कहां पर है। तो प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवै कैकेयी अत्यंत कुपित हो कुभवन की ओर दौड़ी गई है। प्रतिहारी की यह बात सुनकर महाराज का मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियाएं व्याकुल हो उठी और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे। कुभवन में वह भूमि पर पड़ी थी और इस तरह लेटी हुई थी जो उसके योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण होकर उसे इस अवस्था में देखा। राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी, अतः वे उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में पाप को संकल्प लिए हुई थी। उसने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ी देखा, मानो कोई देवी स्वर्ग से भूतल पर गिरी पड़ी हो। वह स्वर्ग भ्रष्ट किन्नरी देवलोक से च्युत हुई अप्सरा, लक्ष्य भ्रष्ट माया और जाल में बंधी हुई हिरनी के समान जान पड़ती थी। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध के द्वारा विषलिप्त बांध से विद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित अतनी का स्नेहवश स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने बहुत दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकेयी का संदेह पूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। उस समय उनके मन में सब ओर से यह भय समा गया था कि ना जाने यह क्या कहेगी और क्या करेगी। वे उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार बोले, देवी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया, किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई। कल्याणी, तुम जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल में लौट रही हो, उसका क्या कारण है। मेरे चित्त को मत डालने वाली सुंदरी, मेरे मन में तो सदा तुम्हारी कल्याण की ही भावना रहती है। फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिए धरती पर सो रही हो। जान पड़ता है तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। भामिनी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वेद हैं, जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है।
वे तुम्हें सुखी कर देंगे। अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है, या किसने तुम्हारा अप्रिय किया है। तुम्हारे किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो, अथवा किस अपकारी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए। देवी, तुम ना रो, अपनी देह को ना सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवधेय का वध किया जाए, अथवा किस प्राण दंड पाने वाले अपराधी को भी मुक्त कर दिया जाए। किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए। मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता। उसे पूरा करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ है उसे स्पष्ट कहो। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी वही करूँगा। जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है, वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सोवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सभी प्रदेश तथा अंग, वंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सभी समृद्धिशील देशों पर मेरा आधिपत्य है। केके राजनंदिनी, उनमें पैदा होने वाले भांति भांति द्रव्य, धन धान्य, बकरी, भेड़े आदि जो भी तुम्हें मन से लेना चाहती हो, वह मुझसे मांग लो। भीरू, इतना क्लेश उठाने प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। शोभने, उठो उठो केकई, ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किसने कौन सा भय प्राप्त हुआ। जैसे अंशुमाली सूर्य कुहार दूर कर देता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भय का सर्वथा निवारण कर दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर केकई को कुछ सांत्वना मिली। अब उसे अपने स्वामी से वह अभी अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई। उसने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी की, और इस प्रकार से अध्याय 10 समाप्त होता है। इसकी आगे कहानी में क्या होता है, ये हम कल सुनेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे पेज रामलखन यात्रा को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और आप सभी लोग सुनते रहिए। और ब्रह्म की कहानी भक्त मनु की जबानी। जय सिया राम।